सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गणित का टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो आज द्विघात समीकरण के बारे में स्टडी करते हैं। गणित और इसमें आज हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमको सीखना है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और मूल वास्तविक हैं या मूल वास्तविक नहीं है। हम ये चार बातें सीखेंगे: मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं, ये देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले मूल वास्तविक हैं या नहीं, इस बारे पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो पहला हमने एक समीकरण लिया, द्विघात समीकरण, और इसके माध्यम से सीखेंगे क्या, यदि कंडीशन हो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो भी क्या करेंगे, यह मूल वास्तविक, मूल क्या है, वास्तविक है। दूसरी कंडीशन v² माइनस 4ac इजिकल टू 0, इस दशा में भी क्या है, मूल वास्तविक है। और यदि दशा हमारे सामने ये आ जाए b² माइनस 4ac लेस देन 0, यदि ये दशा आ जाएगी तो क्या, मूल वास्तविक नहीं है। तो ऊपर ये दो कंडीशन है जो बता रही हैं कि ये मूल वास्तविक है, यदि ये कंडीशन हो, और यदि ये दशा हो तो मूल वास्तविक नहीं है। अब करते हैं इस सवाल के आधार पर चेक, क्या कंडीशन निकल के आ रही है। तो प्रश्न ये, क्वेश्चन ये, द्विघात समीकरण a इजिकल टू कितना है, 2। क्यों है, क्योंकि x² प्रथम पद, इसका गुणांक जो है वो a, और v इजिकल टू दूसरा पद, इसका गुणांक 1, और ये तीसरा पद c इजिकल टू माइनस 1। पहले हमने ये देखना है कि भाई a b c इस समीकरण से निकालना सीखना है। तो a क्या है, ये रहा आपका x² का गुणांक, और b इस x का गुणांक, और c ये आपका माइनस 1। अब निकालो b² माइनस 4ac, b की जगह पर लगा दो 1, तो 1 का स्क्वायर, 4 ये आपका है ही, a की जगह पर लिख दो 2, और c की जगह पर लिख दो माइनस 1, ये लिख दिया। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहाँ ये माइनस है और ये भी माइनस है, और दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, कुल मिलाकर क्या आया आपका 9। तो 9 जो है, अभी आपने देखा b² माइनस 4ac यदि बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक होंगे। तो ये 0 से बड़ा है, यानी 9 जो है वो 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे हो गए, मूल वास्तविक हैं। बस इतनी बात सीखनी है।
और समझ में आ गई। बस ये निकालना आना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको निकालने के लिए यह भी पता होना चाहिए ए बी और सी कहाँ से आ गए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। अगला सवाल देते हैं। दूसरे सवाल से कोशिश करते हैं और क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण दिया है, अब इसमें पता करना है भाई a कितना है 3, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक अभी बोला, b कितना है 2 और c कितना है -1। यहाँ पर भी c -1, और इससे पूर्व वाले प्रश्न में भी -1 था। अब पहली कंडीशन हमारी यही है, पहले ये निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व करते हैं। b की जगह पर लिख दो आप 2 का वर्ग माइनस ये 4, और a की जगह पर 3 और c की जगह पर -1। करते हैं कैलकुलेट, 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में माइनस है, c की वैल्यू -1, और ये 12 और 4 कितना हो गया 16। तो ये 0 से बड़ा है, यानी 16 ग्रेटर देन 0। तो मूल कैसे हो गए वास्तविक, क्योंकि अभी बताया था यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे, बराबर आता है तो भी वास्तविक होंगे, और अगर कम आता है तो होंगे क्या, फिर वो वास्तविक नहीं है। 2 एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू कितनी हुई 1, कैसे हुई, x स्क्वायर का जो गुणांक है आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यही है कि भाई ये 1 है, और b इस x का गुणांक कितना है 1, यह भी, c कितना है यह भी 1 दिया हुआ है। तो अब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है तो v की जगह 1 लगाएंगे, a की जगह 1 और c की जगह पर भी आपको 1 लिखना है। 1 का वर्ग करो तो 1 ही आएगा, और इसका गुणा करोगे 4। भाई 1 में से 4 घटाने का प्लान है इधर, तो 1 में से 4 जब घटता है तो -3। अब ये जो -3 है ये 0 से बड़ा या छोटा, जाहिर सी बात है माइनस में छोटा होगा, तो क्या है -3 लेस देन 0, -3 लेस देन 0, यानी ये छोटा हो गया 0 से। तो मूल कैसे हो गए, मूल वास्तविक नहीं है। ये प्रश्न में अभी देखा, इसमें मूल वास्तविक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई 0 बड़ा है यहाँ पर। इससे पूर्व सवाल देखे उनमें 0 छोटा था, आसानी से आ गया समझ में। अब आगे के देखते हैं, आगे एक अगला एग्जाम्पल, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर मन से देखा जाए तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू कितना हो गया -4, क्योंकि x का गुणांक 4 है माइनस, और c हो गया 4। भाई फिर निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर -4 होल स्क्वायर -4, a की जगह पर 1 लगाओ और c की जगह पर 4। अब इनका गुणा करो, यानी सॉल्व करते हैं, तो 4 चौक कितना हो गया 16, माइनस 4 चौक 16, और भाई 16 में से 16 घटाओ, क्या बचना है 0 बचना है। 16 में से 16 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा भाई, 0 बचेगा। अब 0 आ गया तो मूल कैसे है जी, वास्तविक हैं। कारण
अभी जस्ट पहले बताया था कि अगर जीरो आए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है, दोनों दशाओं में मूल कैसे होंगे? वास्तविक। भाई क्लियर हो गया, यह भी एग्जाम्पल्स है। अब आगे क्या देखते हैं, अगला प्रश्न। जो भी कमियां हैं वो अभी इसी वक्त सुधर जाएंगी और ये सवाल आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बस 1 मिनट मन से भी देख लो और आंख से भी देख लो, दोनों से देख लो, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 5। लो तीनों की वैल्यू हो गई। इसका गुणांक हो गया a, इसका गुणांक दूसरे पद का हो गया 5 और ये c वैल्यू 5 है ही। निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह 5 लिख लो और 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर यह भी 5 लिख लिया। ये हो गया 25। 5 का वर्ग करेंगे कितना हो गया? 25, 5 चौक 20। 25 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। 5 0 से बड़ा है छोटा? बड़ा है, तो 5 ग्रेटर देन 0। अब जब ये 0 से बड़ा है तो मूल क्या हो गए? मूल वास्तविक हैं। मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं। अभी सारी शर्तों पर, ये तीनों शर्तें थी, तीनों शर्तों पे हम सवाल देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अगला प्रश्न और देखते हैं, एक और क्या? 2x यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। भाई एक सवाल और देख लेते हैं, फिर पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं है। इतना तो क्लियर हो ही गया। a की वैल्यू कितनी हो गई? 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू यह भी 5 हो गई। सामने प्रश्न द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ax स्क्वायर bx प्लस c। द्विघात समीकरण क्या होता है? यही तो है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पोजीशन हो तो द्विघात समीकरण हो गया। तो a ये रहा, b ये रहा और c ये रहा। आसानी से समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या करना था? b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तरीका। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। b की जगह पर 5 लिख लो। चलो भाई 5 का वर्ग हो गया 4। a की जगह पर 2 लिख लो, c की जगह पर 5 लिख लो। भाई ये तो हो गया 25 और ये कितना हो गया? 40। 4 दूनी 8, 8 बन जाए 40 और 25 में से 40 घटाना है तो फिर उल्टा हो गया, यानी छोटे से बड़ा घटा रहे हैं। माइनस लगा दो भाई। कितना बचेगा? 15 बचेगा। ये -15 जो है 0 से छोटा है। -15 लेस देन 0 यानी 0 बड़ा है इससे, इसकी औकात 0 से कम है क्योंकि माइनस लगा हुआ है और प्लस वाले होते हैं ना वो 0 से आगे होते हैं। तो जब ये दशा हो जाए, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या है? मूल वास्तविक नहीं है। लो भाई क्लियर हो गए। अभी तीनों दशाओं पर प्रश्न को हल करके हमने देखा कि मूल वास्तविक है अथवा नहीं है, यानी ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0 और लेस देन 0। तीनों दशाओं पर सवाल देख लिया। कौन? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब दूसरी चीज समझते हैं द्विघात समीकरण में। वो दूसरी चीज क्या है? मैंने अभी 4 चीज़ों पर आपको पहले ही बताया कि हम आज 4 चीज़ें सीखेंगे। मूलों का गुणनफल सीखेंगे, योगफल सीखेंगे, वास्तविक है ये या नहीं है, ये तो चारों चीज़ें हम सीखेंगे। अब देख रहे हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी? -b/a। एक फॉर्मूला तो जो हो गया योगफल का। मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या हुआ? -b/a।
और दूसरा देखते हैं, मूलों का गुणनफल। अब इसका फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूला हो गए जी। इस पर सवाल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन 1। 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यह प्रश्न है हमारे सामने। अब पूछ रहा है मूलों का योगफल बराबर बताया माइनस बी अपॉन ए। तो b कितना है जी? अब इस सवाल में देख रहे हैं तो b कितना दिया हुआ है, तीनों ही लिख लो। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस 1, तीनों लिख लिए हमने। a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की 1 और c आपके सामने माइनस 1। अब मूलों का योगफल कह रहा है तो माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि b की जगह पर लिख दिया 1 और a की जगह पर लिख दिया 2। यह हो गया जी एक आंसर आपका। मूलों का योगफल कितना निकला, माइनस 1 अपॉन 2। अब अगला देखते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, c अपॉन ए। भाई देख लो, सीधा सीधा सामने दिया हुआ है, c की वैल्यू माइनस 1, ये रहा। यहाँ पर ये दिया है c माइनस 1 और a की जगह पर 2, तो लिख दिया माइनस 1 अपॉन 2। यह आंसर हो गया आपका। तो कहने का मतलब मूलों का गुणनफल सीखा, मूलों का योगफल सीखा। उदाहरण के द्वारा मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों बातें सीख ली। एक उदाहरण और लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई। a इज इक्वल टू 3 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 7 हो गया और c इज इक्वल टू माइनस 5। यानी a बराबर तो हो गया 3, b बराबर हो गया माइनस 7 और c बराबर हो गया यह माइनस 5। लिख लिया। अब बात करते हैं मूलों का योगफल। अभी फॉर्मूला सामने ही रखा हुआ है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की जगह पर कितना है, माइनस 7 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक माइनस यहाँ पर है ही, अपॉन ए की वैल्यू 3 और 2 माइनस आ जाते हैं ना, तो समझ लो आपस में टकरा के बन गए वो प्लस। क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या बनता है जी, प्लस बनता है। तो ये हो गया प्लस, तो 7 अपॉन 3। तो मूलों का योगफल कितना निकला, 7 अपॉन 3। अब दूसरा इसी सवाल में देखो, मूलों का गुणनफल बराबर c अपॉन ए। c कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखो, ये माइनस 5, ए कितना दिया हुआ है 3 और सीधा हो गया उत्तर। मूलों का गुणनफल माइनस 5 अपॉन 3, ये वाला निकला आपका। योगफल 7 अपॉन 3। चारों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई, वास्तविक, अवास्तविक, गुणनफल और योगफल। द्विघात समीकरण में परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आप गारंटी से इन सवाल को कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इतना आसान प्रश्न है, इसे करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इनको रिवाइज कर लो, घर पे अपनी टेक्स्ट बुक से और अभ्यास कर लो और ये आप कंप्लीट कर लेंगे, आज ही पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं फिर किसी और नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।